क्या आपको भी लगता है कि पीरियड के समय पे आपका पेट सही से सोक नहीं कर पाता है? आपके पीरियड के फ्लो में आपको कमी महसूस हो रही है? दिन पर दिन आपका पीरियड का फ्लो गड़बड़ होता जा रहा है? अगर आपको भी इस तरीके की समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से क्या परिस्थितियां हैं जिससे आपका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है। कहीं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है जब हमारे पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले पीरियड सही आते थे, उसके बाद में धीरे धीरे इनका फ्लो कम होने लगा। ये कभी कभी क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर ये स्थिति रेगुलर है तो आपको आपके लिए ये डरने वाली बात है, क्योंकि पीरियड का फ्लो कम हो जाना आपकी बॉडी की परिस्थितियों को दर्शाता है। इस तरीके के पीरियड को हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं, मतलब कि लेट पीरियड आना और पीरियड्स के फ्लो में कमी हो जाना। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां हैं जो आपको इस तरीके के पीरियड्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि नए नए बच्चों को जब पीरियड शुरू होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में कम पीरियड आते हैं, फ्लो कम होता है, धीरे धीरे रेगुलर होके वो अपने आप ही सही परिस्थितियों में आ जाते हैं। इसके साथ में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं मोनोपोज की ओर जा रही होती हैं, उस कंडीशन में भी पीरियड्स का फ्लो कम होता है और धीरे धीरे जाके ये बंद हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके साथ साथ आपको आजकल एक कंडीशन ये देखने को मिल रही होगी कि बहुत सारे लोगों में पीसीओडी पीसीओएस वाले केस बहुत आते जा रहे हैं। कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है और कुछ हम लोगों की जो रूटीन है उसके कारण पीसीओडी की समस्या हो जाती है। पीसीओडी की समस्या में क्या है, आपकी ओवरी में जो एग है वो सिस्ट के रूप में हो जाते हैं। इसमें क्या है, आपकी जो एंड्रोमेट्रियोसिस की लाइन है वो बनती ही नहीं है, या कम बनती है या ज्यादा बन जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पीरियड या तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत हैवी आते हैं, या फिर बहुत ही कम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड 2-2 3-3 महीने नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके पीरियड प्रभावित हो जाते हैं और आपको इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हम स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। इस कंडीशन में भी हमारे पीरियड्स का फ्लो प्रभावित हो जाता है और हमारे को इसमें कम फ्लो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अगर ज्यादा डाइट कर रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स के फ्लो में कमी आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डाइट कर लेते हैं या फिर बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे क्या है, एकदम से उनके पीरियड्स के फ्लो को में प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत ही डाउन हो जाता है पीरियड्स का फ्लो। तो आपको क्या है, अपनी दिनचर्या को सेट करके रखना है। ये तो कुछ रीजन है जो कि आपके पीरियड्स के फ्लो को प्रभावित करते हैं। अब हम जानते हैं कि इनको कैसे सही किया जाए। देखिए, आपको कारण तो पता चल ही चुके हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको इनको देखना है कि आप को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप स्ट्रेस लेवल से दूर रहिए, अपने पोषण का ध्यान रखिए और आप ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कीजिए, ज्यादा एक्सेसिव डाइट मत कीजिए। आपका वजन कम है और अगर आपका वजन ज्यादा है उस कंडीशन में भी आपके पीरियड प्रभावित हो जाते हैं और पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। कम वजन में क्या होता है, आपकी बॉडी में कुपोषण होता है, मतलब कि पोषण की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, फोलेट की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में भी आपके पीरियड का फ्लो कम हो सकता है और पीरियड कम आ सकते हैं। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं वजन बढ़ा हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, इसमें भी आपकी बॉडी में पोषण की कमी होती है। इससे भी आपके पीरियड प्रभावित हो जाते हैं और आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे होते हैं, इस कंडीशन में भी आपके पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स अच्छे से आ रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे इनका फ्लो कम हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है। एक कंडीशन ये भी है, कहीं आप ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कंडीशन में भी आपका पीरियड्स का फ्लो कम आ सकता है, क्योंकि उस वक्त पे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करा रहे होते हैं या फिर हमारी शादी नहीं हुई होती है, उस कंडीशन में भी प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ जाता है। तो आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, उसमें अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ निकल रहा है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाइए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद में आपके पीरियड्स का फ्लो सही हो जाएगा,
जाएगा और आपके पीरियड सही आने लगेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशन और भी है, जैसे कि उसमें एक कंडीशन है आपकी थायराइड। अगर आपका थायराइड का स्तर गड़बड़ है या आपको थायराइड है या थायराइड अप डाउन होता रहता है, उस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स प्रभावित हो जाते हैं और पीरियड्स का फ्लो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको थायराइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। चीजों को आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पीरियड सही होने लगेंगे, आपके पीरियड्स का फ्लो सही हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे इस बारे में परामर्श कीजिए और जो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं उसको आप अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। इसके साथ साथ बहुत सी महिलाओं को स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इस कंडीशन में भी पीरियड का फ्लो प्रभावित हो जाता है, तो आपको रूटीन चेकअप की जरूरत है। और आप ये भी ध्यान रखें कहीं आप प्रेगनेंसी ट्राई तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं उस कंडीशन में भी आपका पीरियड का फ्लो प्रभावित होता है। तो आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको भी इस तरीके की समस्या है तो आप इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपके आसपास इस तरीके की समस्या वाले लोग हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।